गया। अभी कांवड़ यात्रा आएगी, सारे लोग जो है बोल बम करके जो है करोड़ों युवा जो है कांवड़ लेके जाएंगे। क्या उन करोड़ों युवाओं को शर्म नहीं आनी चाहिए जो धर्म का धंधा कर रहे हैं? गटर में रेंगने वाले इन सियासी कॉकरोचों से आज पूरा देश एक सीधा सवाल पूछ रहा है। आखिर सोनम वांगचुक किस मांग को लेकर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल का ढोंग रचकर बैठे हैं? इस आंदोलन में न तो कोई छात्र है और न ही कोई छात्रों या युवाओं के अधिकारों की बात कर रहा है। कॉकरोचों में मंच से जय भीम, ब्राह्मणों और मनुवाद से आजादी की मांग हो रही है, तो कोई मेरी लिंग मेरी मर्जी का नारा बुलंद कर रहा है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले गद्दारों का मंच पर आदर सत्कार किया जा रहा है, तो कोई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जैसी धुन सुना रहा है। बार प्रेम भाई के तुमको आप प्रेमानंद महाराज भी तो बोल सकते हैं। महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज हैं? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। कॉकरोच विजय दहिया पूज्य प्रेमानंद महाराज जैसे सरल संतों पर उंगली उठाकर अपना मुजरा दिखा रहा है। आखिर इस आंदोलन का असली मुद्दा है क्या? कॉकरोचों के मंच दाहर आंदोलन पर वही शाहीन बाग और किसान आंदोलन के आंदोलनजीवी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जनता ने अपनी उंगलियों की ताकत से, वोटों की चोट से दुत्कार कर सत्ता के गलियारों से बाहर खदेड़ दिया था। अरे ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। आज वही हारे हुए, पराजित और अप्रासंगिक हो चुके हुके कारतूस तथा कथित फर्जी छात्र का मुखौटा पहनकर संविधान को अपने जूते की नोक पर रखकर जनता द्वारा संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अस्थिर कर लोकतंत्र का अपहरण करते दिख रहे हैं। वैधानिक चेतावनी, इस वीडियो से अनपढ़, गवार, जाहिल और सोरोस के फेंके टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम दूर रहें तथा सभी राष्ट्रवादियों और देशभक्तों से अपील है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और आगे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने की हैसियत खो चुके ये फुके कारतूस अब सत्ता पाने के लिए इस कदर तड़प रहे हैं कि देश को अराजकता की आग में झोंकने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इनका एकमात्र एजेंडा झूठ और फरेब से देश में दंगे, फसाद, वैमनस्य और अस्थिरता पैदा करना है। तो भाइयों आ रहे हैं जंतर मंतर पे, और जो भी अंधभक्त हो और काय के मन में भ्रम हो, बाकी भूत अच्छे देंगे आज। बस आधे घंटे आप टाइम में तो वहीं मिलो रेडी। ठीक है भाई, ठीक है भाई। जय भीम, जय भीम, जय भीम। दिल्ली संपादकीय कमांड के खिलाफ बेबस वाले तो मोदी मान ये सोनम वांगचुक सर को अगर कुछ भी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुझे तो लेनी ही पड़ेगी। देश के विकास, युवाओं के भविष्य या राष्ट्र की सुरक्षा से इनका कोई सरोकार नहीं है। इनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि कैसे भी करके समाज में दरार पैदा की जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़ाया जाए और इस फैली हुई अराजकता की राख पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकी जाएं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। यह सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और लोकतांत्रिक ताने बाने पर हमला है। अब जरा फर्जी वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का इतिहास जान लीजिए। कांग्रेस विधायक और मंत्री सोनम वांग्याल का पुत्र सोनम वांगचुक, जिसने लद्दाख में अपनी घटिया राजनीति चमकाने के लिए दंगे भड़काए, जिसमें बेकसूरों की जान गई, तब प्रशासन ने इसे उठाकर जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दिया था। उस 6 महीने की जेल और देश विरोधी बयानों के अलावा इस व्यक्ति की दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है। हमने एक पाकिस्तान पीआईओ भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके क्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। आज वांगचुक को लेकर
जो महान शिक्षाविद और वैज्ञानिक होने का फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उन्हें शायद नहीं पता कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी से वांगचुक की हकीकत सभी को पता चल चुकी है। जिसे नहीं पता है वे तो जन्मजात जाहिल है। दरअसल वांगचुक वह मोहरा है जो समय समय पर अपने मालिकों का रक्षा कवच बनकर प्रकट होता है और काम निकलते ही वापस अपने बिल में घुस जाता है। वांगचुक के इस पूरे ढोंग की हकीकत को अगर समझना है तो इसके पीछे खड़े चेहरों को देखिए। मैं आवाम से खास तौर से अपील कर रहा हूँ कि जो आपके लिए लड़े हैं, आपके लिए खेले हैं, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में, दिल्ली प्रोटेस्ट में जो इसको आरोपी बनाया है, आज सबसे ज्यादा आपको उनकी जरूरत है, आपकी वोट की जरूरत। दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो आज हमारे धरने का है 27वां दिन और हमारे हंगर स्ट्राइक। इस आंदोलन के पीछे कोई छात्र नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और उनका पूरा अर्बन नक्सल इकोसिस्टम और लोकतांत्रिक रूप से दुत्कारे हुए सिस्टम जो सर्वोच्च सत्ता पर बैठने का अलोकतांत्रिक तरीका अपना रहे हैं। सोनम के इस आंदोलन के समर्थन में सबसे आगे वही नाम है जिनका पूरा वजूद ही भारत और हिंदू विरोधी नैरेटिव पर टिका हुआ है। अब याद कीजिए, ये सारे के सारे चेहरे वही हैं जो दिल्ली में हुए भयानक और नृशंस हिंदू विरोधी दंगों के मास्टरमाइंड दंगाई और आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन को बचाने में लगे थे। जब से देश की अदालत ने उस दंगाई आपिया ताहिर हुसैन को दंगों और हत्याओं का दोषी करार दिया है, तभी से आम आदमी पार्टी के इन बेशर्म, निर्लज्ज और पाप से सने नेताओं को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। जहां तक ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद। यही कारण है कि आज ये सारे पापी वांगचुक के अनशन के पीछे छुपकर खुद को आईबी अफसर अंकित शर्मा समेत उन तमाम निर्दोष हिंदुओं की नृशंस हत्या के महापाप से बचाना चाहते हैं। जंतर मंतर पर अचानक उमड़ी इन सियासी कॉकरोचों की सक्रियता केवल और केवल इसी छटपटाहट का नतीजा है। यह कोई छात्रों की चिंता नहीं है, यह तो अपने दामन पर लगे खून के दागों को धोने की एक नाकाम कोशिश है। देश के हर एक राष्ट्रभक्त, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से ताल्लुक रखता हो, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके गुर्गों ने एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली में हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ये बेशर्म और झल्लाद इस पाप से जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकते। मेरा बेटा जब भी ड्यूटी आया, मेरी पड़ोसन कहने लगे अंकित मार दिए तू एक मेरा देख तो मेरा बेटा कह रहा आंटी मैं भी जा रहा हूँ, मैं बोलती बेटा मैंने चाय बनाई है तो चाय पी ले। मेरा बेटा कहने लगा आंटी कह रही है मार दिए कभी मम्मी तुम्हें ही मार जा। मैं ये नहीं गया वहाँ, मेरा बच्चा गली से ही निकला होता, गली में से खींच के ले गए मेरे बच्चे को, गली में से ले गए मेरे बच्चे को खींच। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए जब देश की सुरक्षा करने वाले अंकित शर्मा के पवित्र शरीर पर ताहिर हुसैन के पाले हुए हत्यारों ने 50 से ज्यादा बार चाकू गोदा था। इतनी हैवानियत, इतनी क्रूरता और इतनी नफरत सहने के बाद भी यह पूरा लूटियंस और वामपंथी इकोसिस्टम उस दंगाई ताहिर हुसैन के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा। आज वही खूनी मानसिकता वांगचुक के अनशन को अपना नया सियासी ठिकाना बना रही है। देश की जनता अब इन सियासी कॉकरोचों के इस ड्रामे को पूरी तरह समझ चुकी है। वांगचुक का आंदोलन सिर्फ एक मोहरा है, असली मकसद तो दिल्ली दंगों के घावों पर पर्दा डालना और देश विरोधी ताकतों को दोबारा लामबंद करना है। लेकिन यह नया और सजग भारत है। हिंदुओं के खून से सने इन हाथों को देश कभी माफ नहीं करेगा और न ही वांगचुक के आंदोलन में छिपे इन आस्तीन के सांपों को दोबारा सिर उठाने देगा। इस पाखंडी आंदोलन और इसके पीछे छिपे दंगाइयों के आकाओं का समूल राजनीतिक विनाश तय है। नमस्कार जय हिंद साथियों। सोनम वांगचुक देश के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने लद्दाख के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई की, पद यात्राएं की, जेल में उनको डाला गया, यात्राएं दी गई, कई दिनों तक लद्दाख के अधिकारों के लिए अनशन करे, अपनी जान को जोखिम में डाला। देश की जनता इन छद्मवेशियों के असली चेहरों को पहचानती है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुल रही हैं। लोग फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि ये सरकार कुछ नहीं करने वाली सोनम वांगचुक को लेकर। तो उल्टा लोग सोनम वांगचुक से ही अपील कर रहे हैं कि वो अपना फास्ट तोड़ दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी।
इतनी निकम्मी सरकार है ये, इतने निकम्मे प्रधानमंत्री हैं, इससे सेल्फिश, इससे ज्यादा अनअकाउंटेबल प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखा हो। लोकतंत्र ने जिन फुके कारतूसों को एक बार कूड़ेदान के हवाले कर दिया है, उन्हें दोबारा मुख्य धारा में लाने की हर साजिश नाकाम होगी। जनता की अदालत में इन दंगाइयों, फसादियों और अराजक तत्वों की कोई जगह नहीं है। सत्ता के लिए इनकी यह छटपटाहट और तड़प अंततः इन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र ऐसे किसी भी प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा जो देश की शांति और प्रगति को जूतों तले रौंदने की जुर्रत करे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।